Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. कांस्टेबल पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन अभी हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसके एप्लीकेशन कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और अच्छी संख्या में वैकेंसीज यहाँ कांस्टेबल पोस्ट के लिए रिलीज की गई हैं। ये आप यहाँ देख रहे हैं, दो तरह से वैकेंसीज रिलीज हुई हैं कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल को हिंदी में आरक्षक कहते हैं। जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के लिए और विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके जो अदर रहते हैं उनके लिए, ये दो तरह से वैकेंसीज हैं। लेकिन इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस में कोई भी अंतर नहीं है, सेम है। क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख रहे हैं, कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी है, जिसमें कि ओपन कैटेगरी के लिए अगर हम देखें तो टोटल यहाँ पर 3245 है। एक्स सर्विसमैन के लिए 750 एंड यहाँ बाकी अदर देखेंगे, और फीमेल के लिए 2380। तो टोटल वैकेंसी 7500 है। 7500 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। अगर हम इसमें जो वैकेंसीज हैं कांस्टेबल, वैसे आप सभी जानते हैं कांस्टेबल की जो पद होता है उसके लिए 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर 10th पास एलिजिबल हैं, 12th पास, और इनफैक्ट अगर आप 8th पास भी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेंगे। एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर कितने फेजेस में होगा, पहले रिटन होगा या फिजिकल होगा, ऑनलाइन अप्लाई की डेट मैंने बताया कल से स्टार्ट है, लेकिन क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे डिवाइड किया गया है ना, तो देखिए सामान्य ड्यूटी जो विशेष सशस्त्र बल के लिए रहेगी उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे। ये वैकेंसी देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ओपन में 525, ये विशेष सशस्त्र बल के लिए है, ठीक है, टोटल 700। इसके बाद विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके जो अदर कांस्टेबल पोस्ट रहेंगी उनके लिए फीमेल कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। इसमें टोटल है 6800। तो सशस्त्र बल में विशेष सशस्त्र बल के लिए तो हो गई 700 टोटल, और बाकी की हैं 6800 ये जनरल जो जीडी कांस्टेबल की पोस्ट रहेगी उनके लिए। अब इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इंडियन सिटीजन आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रहती है ना कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस या क्वालिफिकेशन को लेकर के जो कट ऑफ डेट रहेगी वो क्या रहेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी के पास 29 सितंबर 2025 तक निम्नलिखित संबंधित सभी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो सारे आपके इस डेट पर कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें कि आपका एज हो गया, ठीक है, एज आपकी काउंट की जाएगी इसी डेट से। क्वालिफिकेशन भी आपकी इसी डेट तक कंप्लीट होनी चाहिए। एंड होम गार्ड, भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो इनके साथ साथ शेष अन्य जितने भी वांछित डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जैसे शारीरिक परीक्षण के समय आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको लेके जाने होंगे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अगर हम सैलरी की बात करें तो आरक्षक जीडी के जो वेतनमान है वो 19,500 से 62,000 रहेगा। अब बहुत से कैंडिडेट इसी को इन हैंड सैलरी मान लेते हैं, तो ये इन हैंड सैलरी नहीं है, बेसिक पे है। इन हैंड सैलरी आपकी इससे ज़्यादा रहेगी क्योंकि इसमें आपके अदर अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे। अब देखिए आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, तो इसमें भी आपका प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा, उस हिसाब से यहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख रहे हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 45 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी में यहाँ पर बताया गया है। आप जो भी प्राथमिकता के बेस पर आप जो भरेंगे उसी हिसाब से आपको इसमें लोकेशन दी जाएगी। अब आपका ट्रांसफ़र कब होगा, लेकिन कब आप अपना, अगर आपका मन चाही जगह नहीं मिलती और आप ट्रांसफ़र लेना चाहें तो यहाँ पर दिया गया है कि कम से कम आपको 5 वर्ष की अपनी सर्विस कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद फिर आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
ठीक है। और एक और बात कि आपका जो गृह जिले होंगे ना, होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जिला कार्यपालिक बल संवर्ग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापना नहीं दी जाएगी। क्लियर। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं या नहीं, तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी यानी डोमिसाइल नहीं है, मूल निवासी नहीं है, वो आवेदन कर सकते हैं और वो सिर्फ अनारक्षित ओपन जो कैटेगरी की वैकेंसीज हैं उन्हीं के लिए आवेदन करेंगे। ऐसे आवेदकों को आरक्षण जैसे कि एज में छूट वगैरह का लाभ नहीं मिलेगा। उनकी जो एज रहेगी वो सीमा ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक 33 वर्ष होनी चाहिए, 33 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो बहुत से कैंडिडेट का ये क्वेश्चन होता है कि अदर स्टेट से हम आवेदन कर सकते हैं क्या, तो आप कर सकते हैं, लेकिन अनारक्षित कैटेगरी में करेंगे और कोई भी आपको आरक्षण जो दिया जाता है वो आपको किसी भी तरह का नहीं होगा। जो अनरिजर्व कैंडिडेट को रूल्स रहते हैं वही आपको फॉलो करने होंगे। क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं आरक्षक जीडी के लिए 10th पास, ठीक है। इसके अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा या अथवा हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष जो भी क्वालिफिकेशन हो वो। अब जो अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट है ना, वो अगर 8th पास भी हैं तो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट मिल रहा है कि आप 8th के बेस पर भी आवेदन कर सकते हैं। तो अनुसूचित जनजाति जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th रखी गई है, बाकी सभी के लिए मिनिमम 10th रहेगी। एंड 10th में आपका कितना भी परसेंटेज हो मैटर नहीं करता है, आप पास आउट होना चाहिए रेगुलर। एज आपकी मिनिमम 18 रहेगी और मैक्सिमम आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहेगी। जैसे कि अगर आप अनारक्षित कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो 33 वर्ष, आर्थिक रूप से कमज़ोर मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 33 वर्ष है, पुरुष महिला के लिए 33 वर्ष है, जो अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी, ठीक है, अन्य प्रदेश के हैं जो। एंड महिला के लिए भी जो महिला कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो इनके लिए 38 है, और आरक्षित श्रेणी पुरुष अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग इनके लिए भी 38 है। क्लियर। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट 33 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी कुछ अदर कैटेगरीज भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। सॉरी, जो अभी हमने 38 ईयर देखी थी वो अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए थी। रिजर्व्ड फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर उनकी कैटेगरी के हिसाब से 5-5 साल का छूट दिया गया है। परीक्षा योजना, तो सबसे पहले तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, जो कि हिंदी लैंग्वेज में होगा, हिंदी भाषा में होगा, एमसीक्यूज टाइप होगा। एक क्वेश्चन के आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो सही होगा वो आपको टिक करना होगा। और सेकंड फेज होगा आपका फिजिकल टेस्ट, ठीक है। ये 2 फेज में होगा। तो पहले रिटन एग्जाम होगा, हिंदी भाषा में ही आपको एग्जाम देना होगा, और सेकंड होगा आपका फिजिकल टेस्ट। फर्स्ट जो आपका है ये एग्ज़ाम रिटन एग्जामिनेशन 2 घंटे का रहेगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए जाएंगे उनको गलत है या उत्तर गलत है उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इट मीन्स कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो इसमें आपका सामान्य ज्ञान तार्किक ज्ञान से 40 अंक का पूछा जाएगा, बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि से 30 का, विज्ञान और सरल अंक गणित से 30 का। ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पर किए जाएंगे। सेकंड जो आपका फिजिकल रहेगा, इसमें आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण में आपका यहाँ पर देखेंगे मापदंड, तो कैटेगरी के हिसाब से जो मेल कैंडिडेट हैं, अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और अदर स्टेट के कैंडिडेट, इनके लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और चेस्ट आप देख रहे हैं। बाकी अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको इस हिसाब से एज हाइट रखी गई है। ये विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर के बाकी अदर जो रहेंगे उनके लिए है ये। तो ये यहाँ पर अनारक्षित अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मेल के लिए 168, फीमेल के लिए 155 रहेगा। चेस्ट ये रहा, ठीक है। इसके बाद अनारक्षित कैटेगरी के जो रहेंगे उनके लिए आप देख सकते हैं मेल और फीमेल के लिए हाइट। बाकी इसमें फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपकी रनिंग भी होगी, 800 मीटर की दौड़ है यहाँ पर, और 100 मार्क्स का आपका ये टेस्ट होगा, जिसमें 800 मीटर की रनिंग रहेगी। 198.3 से अधिक जैसे जैसे आप लेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर मार्किंग मिलेगी।
गोला फेंक, लंबी कूद, ये पूरा चार्ट दिया गया है। तो ये आप यहाँ पर देख लेंगे, मेल के लिए भी है और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी है। ठीक, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो ये आप यहाँ पर ये चार्ट देख लेंगे। अब अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे तो 15 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट 29 सितंबर 2025, 15 दिन का समय आपको अप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है। एंड करेक्शन विंडो आपकी 15 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ओपन रहेगी। ठीक है, एग्ज़ाम आपका 30 अक्टूबर 2025 को लिया जाएगा, 2 घंटे का होगा, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, आवेदन करना चाहें, आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व कैंडिडेट को 500 रुपये रहेगी और रिजर्व कैटेगरीज को 250 रुपये रहेगी। बाकी जो अदर स्टेट के रहेंगे वो अनरिजर्व कैंडिडेट को जो रहेगा सेम वही रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपको मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। बाकी आप नोटिफिकेशन में इसका सिलेबस भी देख सकते हैं, क्या कितने पॉइंट्स का क्या रहेगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा। सो एमपी स्टेट से वैकेंसी है कांस्टेबल पोस्ट के लिए। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा। कल से लिंक एक्टिव हो जाएगी तो अप्लाई कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।